जी, युवाओं को जो संदेश देने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने, उसमें हम ये तो कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जब शिक्षा के संस्थान को संबोधन दे रहे थे प्रधानमंत्री एएमयू में, तो उन्होंने महिला शिक्षा पर भी गौर किया और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीफ इस लिहाज से भी की कि विश्वविद्यालय में जो महिला छात्राएं हैं उनका प्रतिशत भी 35% हुआ है। तो ये समाज को समान रूप से शिक्षित करने का जो संदेश है, धर्म जाति मजहब से परे होकर, वो कितना महत्वपूर्ण आपकी नजर में? देखिए, किसी भी समाज को यदि देखना हो और उस समाज की गुणवत्ता को समझना हो तो उस समाज में शिक्षा का क्या स्तर है उसको जांच लीजिए। और उस समाज की यदि इंटरनल स्थिति को समझना हो तो उसकी महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाओं का दर्जा क्या है, महिलाओं का शिक्षा का स्तर क्या है, महिलाओं का अपलिफ्टमेंट कितना हो रहा है, उसको आप जांच लीजिए। तो जिस प्रकार से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स बढ़ा है वह डेफिनेटली प्रशंसनीय है। और यदि आप मोदी जी को देखें तो मोदी जी ने 2014 से जब से सत्ता संभाली है तब से आप देखिए कि उनकी जितनी स्कीम्स है उसमें एक विशेष तबका महिलाओं का जो होता है उसको तवज्जो दी जाती है, कि चाहे फिर वह बेटियों के अपलिफ्टमेंट से किया गया हो, चाहे बेटियों की शिक्षा से किया गया हो, चाहे महिलाओं को जो आंखें खराब होती थी धुएं की वजह से या लंग खराब होते थे उनको गैस सिलेंडर दिए जाने से किया गया हो, चाहे टॉयलेट्स के माध्यम से उनको सोशल रिफॉर्म्स लाए गए हो। इन सब चीजों को आप कड़ियों को जोड़ते जाए आपको लगेगा कि हमारे समाज का जो 50% अंग है जो हमारी नारी शक्ति है, उस नारी शक्ति के उत्थान के लिए मोदी जी हमेशा विचार करते रहे हैं। और आप ये देखिए कि एक बहुत बड़ा एक गैप था भारत के सत्ता के शिखर तथा मुस्लिम एजुकेशन के बीच। देखिए, ये बात सच है, फिरोज बख्श साहब ने भी अभी कहा और मुझसे पहले प्रोफेसर साहब ने भी ये कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम में मुस्लिम है लेकिन वह जो है वह सार्वभौमिक है, एक तरह से सभी को शिक्षा प्रदान करती है, सभी उसके अंग हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जब वो कुरान की बात करते हैं और रामायण की बात करते हैं, संस्कृत की और अरबी की बात करते हैं, तो उसका जो यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सल कैरेक्टर है उसको दर्शाया गया। लेकिन आप ये भी सोचिए कि जब उसकी एक तारीख है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ऐतिहासिक तारीख है और वह कहीं ना कहीं मुस्लिम शिक्षा और मुस्लिम सोशल रिफॉर्म से जुड़ी हुई है, तो ऐसा क्या हुआ कि 56 वर्ष तक कि कोई भी जो सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री था वहां जाने की जहमत नहीं किया? क्यों 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी ही गए? ये इसलिए गए क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना। और आप देखिए उनकी जो भाषण था उस भाषण में भी उन्होंने एक बात कही कि वैचारिक हो सकता है कि कहीं ना कहीं डिफरेंस हो, लेकिन जब राष्ट्र निर्माण की बात आती है तो सारे डिफरेंसेस एक तरफ हो जाते हैं, चाहे जितने मतभेद हो, धार्मिक भेद हो, जातीय भेद हो या फिर भाषाई भेद हो, ये सब भेद के परे जाकर जो राष्ट्र निर्माण का पथ होता है उसी पर हमको अग्रसर होना है। यही संदेश लेकर मोदी जी गए थे और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी ध्येय को उनकी भाषा से भी आप मेजर कर सकते हैं। और जो बच्चों को उन्होंने कहा, जो छात्रों को उन्होंने कहा कि आप जो हॉस्टल से आपके वह तो हमारे भूले बिसरे क्रांतिकारी हैं जो जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम फाइट्स में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया लेकिन उनको उचित सम्मान नहीं मिला, उनके ऊपर रिसर्च करें ताकि जो 75th हमारा इंडिपेंडेंस हो उसमें भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक नोटेबल स्थान आए कि यह रिसर्च का जो डॉक्यूमेंट है, यह जो थीसिस है, ये जो बुक्स पब्लिश की गई है, ये एएमयू ने की है, जिससे हमारा जो कौमी भाव है वह बढ़े। तो मुझे लगता है कि वो साधुवाद देने लायक उनकी स्पीच भी थी, उनका कर्तव्य भी रहा है। और मुझे लगता है कि देश जो है वह सबको साथ लेकर मोदी जी के नेतृत्व में और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर सुरेश, कि संविधान पर सभी का अधिकार है और सभी को निश्चिंत रहने की जरूरत है, ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सीए का जिक्र प्रोफेसर सुरेश जी ने किया यहाँ पर। गुलरेज अहमद जी, कैसे देखेंगे आप इस बात को? देखिए, राजधर्म जो कहता है
और मोदी जी उसका पूर्ण निर्वाह करते हैं कि राजधर्म के अनुसार जो शासक हो, जो शासन कर रहा हो, उसको लोगों के मध्य डिफरेंस नहीं करना चाहिए। और यह मोदी जी ने हमेशा कथनी से ही नहीं, अपने कर्मों से भी करके दिखाया है। जितनी उनकी योजनाएं आप देखिए कि उसमें कभी डिफरेंशिएशन नहीं होता। और उन्होंने एक व्यापक संदेश दिया है उन लोगों को, वे किसी भी सेक्शन के हो सकते हैं समाज के, जी। जो समाज को, भारत के समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, उनको उन्होंने एक मैसेज दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब समाज सशक्त होगा, एक होगा, आगे बढ़ेगा एक साथ, तो ऐसे लोगों के लिए जो स्पेस है वह कम हो जाती है। और हमने देखा कि उन्होंने, चाहे वह गुजरात में उनको बहुत समय मिला, वहां उन्होंने करके दिखाया। आप वहां की माइनॉरिटीज की बात भी करें तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रगतिशील कहीं के माइनॉरिटीज हैं आज के समय, तो वह गुजरात की है। तो राजधर्म जो कहता है वह पूर्ण निर्वाह करते हैं मोदी जी उसका। अभी हम बात कर रहे थे कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए वे कार्यरत हैं। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश को और मोदी जी को दोनों को बधाई देना चाहता हूं कि आज यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना सबसे बड़ा जो मिलिट्री ऑनर होता है वो भारत के प्रधानमंत्री को दिया, जिसको लीजन ऑफ मेरिट कहते हैं। और वो इसलिए दिया कि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत विश्व शक्ति बनता जा रहा है, यह दिख रहा है सबको। तो उसके लिए मोदी जी के नेतृत्व को सम्मानित किया और साथ में देश को भी सम्मानित किया। अब आप देखिए कि एक लंबी श्रृंखला है, यह तो आज का विषय है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने सर्वोच्च जो मिलिट्री पदक है उससे मोदी जी को सम्मानित किया। इसके पहले आप देखिए कितने सारे इस्लामिक देश, आप शुरुआत करें पास के अफगानिस्तान से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सऊदी अरेबिया, फिलिस्तीन, इन सब के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे हमारे प्रधानमंत्री मोदी किया को सम्मानित मिल चुका। क्यों किया गया? क्योंकि वे जो भारत का विजन है उसको लेकर पूरी दुनिया में आउटरीच करते हैं और भारत का एक विशेष जो मकाम होना चाहिए वो मकाम उसको दिला रहे हैं, शक्ति दिला रहे हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं। मैं पुनः पूरी हिंदुस्तान की बिरादरी को, हमारे देश के हर नागरिक को एक तरह से अब ग्रीटिंग्स देता हूं कि आज हमारे देश के मोदी जी प्रधानमंत्री को यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा मिलिट्री का पदक मिला है। बिल्कुल ठीक है। और प्रधानमंत्री हर बार हर सम्मान पर ये कहते हैं कि ये सम्मान शिक्षा का स्तर बेहतर होता जा रहा है पूरे भारत में। ठीक उसी तर्ज पर हमारे देश के युवाओं का जो विजन है वो भी कहीं ज्यादा बेहतर हो रहा है। संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर धर्म, संप्रदाय और रंग भेद से ऊपर उठकर हमारे देश का युवा आज विकास को वरीयता देता है और कैसे देश को आगे बढ़ाना है इस पर खुले विचारों के साथ एक साथ बैठ करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ये माना जाए क्या? देखिए, मैं उन दो महापुरुषों की बात करूंगा जिनको मोदी जी अपना आइडियल मानते हैं। एक तो अटल जी ने एक बात कही थी कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो जो छोटा मन है उसको बड़ा कौन करता है? उसको बड़ा करती है शिक्षा। इसीलिए मोदी जी ने बार बार लगातार मुसलमानों को और हर किसी को, मैं भी जैसे फिरोज जी अभी कह रहे थे कि माइनॉरिटी और मेजोरिटी को कोई डिफरेंस होता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, वो मोदी जी मानते भी नहीं है। वे एक ही चीज मानते हैं कि सब के सब भारतवंशी है, भारतीय है, और वही सबसे अच्छा प्रिज्म होता है देखने का। लेकिन मुस्लिमों के लिए विषय में मैं भी यही कहूंगा कि हमको शिक्षा में जितनी अपनी गुणवत्ता कर सके हम गुणवत्ता करें, आगे बढ़े, यही मोदी जी भी चाहते हैं। इसीलिए बार बार मुस्लिम शिक्षा के ऊपर, मुस्लिम बेटियों की स्कॉलरशिप के ऊपर, चाहे आप देखिए कि बहुत सारी चीजें बोलने की नहीं होती। उन्होंने जब हुनर हाट शुरू किया, जब उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू किए, उसका सबसे ज्यादा लाभ और टारगेट कौन है? इनके पास स्किल्स है, स्किल्स को लेकर मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा काम करता है। फिर अभी वक्त जी ने एक बात कही थी कि उन्होंने मुसलमानों को कहा था कि आप हमारे बच्चे हो, अपने हो। ये बात उनके मन मस्तिष्क में घर कहां से की है? यह घर की है दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जब काली अधिवेशन में उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, तो उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा था कि मुसलमान जो है भारत का, वो हमारे मांस का मांस और हमारे रक्त का रक्त है। और संभवतः उसी वजह से कुछ जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी उन्होंने उनकी हत्या भी कर दी, क्योंकि एक वेव चेंजर था बिल्कुल, और उससे भूचाल ला दिया था उस वक्तव्य ने भारतीय राजनीति में। तो मोदी जी का जो विजन है वह दीनदयाल जी से अलग नहीं है और ना ही अटल जी से अलग है।
तो मुझे लगता है कि हम खुशकिस्मत हैं, हम देशवासी भारतवंशी खुशकिस्मत हैं कि हमको एक ऐसा नेतृत्व मिला है, आला दर्जे का इंटरनेशनल स्तर का नेतृत्व मिला है, ठीक। और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं और भी आगे जाएंगे। समय लगभग समाप्ति की ओर है। मेरा